जय हिंद मित्रों, अगर आप एसएससी पुलिस आर्मी की तैयारी अन्य किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी पता चल जाएगा 15 सेकंड में कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है। हम लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान के टॉप 30 प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। पहला प्रश्न है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों एच.जे. कानिया। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एच.जे. कानिया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने 4 प्रश्नों को बिल्कुल सही किया है तो आपकी तैयारी काफी मजबूत है। आगे भी बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों विशाखापट्टनम बंदरगाह। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH-44। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव दोस्तों 1951 से 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ किस प्रजाति का है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ रॉयल बंगाल टाइगर प्रजाति का है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 5वां संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भाग आई भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो भारतीय संसद का निम्न सदन लोकसभा है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 वर्ष तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते
दोस्तों मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है? तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यमुना नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पोखरण में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस देश में प्रक्षेपित किया गया था? भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस देश में प्रक्षेपित किया गया था? तो यह रूस में प्रक्षेपित किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वर्गीज कुरियन भारत के श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं।